नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक की, जिसका हम सही समय पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति में इस्तेमाल करके उसकी जान बचा सकते हैं। इस टेक्निक की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ ने इसको अपनी सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया हुआ है और हर बच्चे को यह टेक्निक सीखना कंपलसरी होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन द्वारा कैसे किसी कार्डियक अरेस्ट के व्यक्ति को रिवाइव कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक के बाद आ सकता है या उन व्यक्तियों में कार्डियक अरेस्ट आ सकता है जो पहले से ही हृदय के रोगी रहे हैं। चलता फिरता व्यक्ति अचानक यूं पर गिर जाए और उसकी धड़कन और सांसें रुक जाएं तो उस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आप उसके पास जाके उसे हिला के देखें, चिल्ला के देखें, आर यू ओके। अपनी नकल से उसकी चेस्ट पे पेन प्रोड्यूस करें। यदि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो अपने गाल को उसके नाक के पास ले जाएं और उसके चेस्ट के मूवमेंट को असेस करें। यदि गालों में हवा नहीं आ रही है और चेस्ट का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट है। हमें तुरंत ही आसपास खड़े किसी व्यक्ति से इमरजेंसी हेल्प नंबर पर कॉल करने के लिए कहना चाहिए और सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। अपने हथेली के निचले हिस्से को छाती के बीचों बीच में रखें। अपने दूसरे हाथ को इंटरलॉक करते हुए कोहनी को सीधा रखें और अपने कंधों को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठाएं और कंप्रेस हार्ड एंड फास्ट 100 प्रति मिनट की स्पीड से चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दें। चेस्ट कंप्रेशन करते समय छाती लगभग 1.5 इंच या 5 सेंटीमीटर नीचे जानी चाहिए और प्रत्येक कंप्रेशन के बाद प्रेशर को पूरी तरह से रिलीज करें जिससे कि छाती कंप्लीटली रिक्वायर हो जाए। हाथों को उठाना नहीं है, सिर्फ प्रेशर को पूरी तरह से प्रत्येक कंप्रेशन के बाद रिलीज करना है जिससे कि छाती कंप्लीटली रिक्वायर हो जाए। सीपीआर हमें तब तक करते रहना है जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए या व्यक्ति की सांसें न चलने लगे या फिर इलेक्ट्रिक शॉक मशीन ना आ जाए। यदि आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति है तो प्रत्येक 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आप दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं कि वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग प्रत्येक 30 कंप्रेशन के बाद करें। परंतु यदि हाइजीन और सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यक्ति इसको करने के लिए रिलक्टेंट है तो आप सिर्फ सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन 100 प्रति मिनट की स्पीड से ही करते रहें। इसको सीपीआर 10 बोलते हैं। और यदि आप चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ हर 30 कंप्रेशन के साथ माउथ टू माउथ ब्रेथ भी दे रहे हैं तो इसको परंपरागत सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर 10 परंपरागत सीपीआर जैसा ही इफेक्टिव होता है। इसलिए यदि आप अकेले व्यक्ति हैं या लोग माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने के लिए रिलक्टेंट हैं तो आप सीपीआर 10 ही देते रहें। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक मशीन, जिसको कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रेटर बोलते हैं, उपलब्ध है तो सीपीआर शुरू करने के पहले इलेक्ट्रिक शॉक अवश्य दें। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक मशीन उपलब्ध नहीं है तो आप सीपीआर शुरू करने के पहले तो लगभग 1 फीट की दूरी से छाती के बीचों बीच तेजी से 2 मुक्के मारें। इसको बोलते हैं थंब वर्जन। उसके बाद सीपीआर शुरू कर दें। सीपीआर कार्डियक अरेस्ट के बाद जितनी जल्दी किया जाए उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कार्डियक अरेस्ट के हर 1 मिनट बाद व्यक्ति की जान बचाने की संभावना 10% कम हो जाती है। अर्थात यदि हम सीपीआर कार्डियक अरेस्ट के 5 मिनट बाद शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति की जान बचाने की संभावना सिर्फ 50% ही रह जाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन या आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस तकनीक के बारे में जान सकें और मौका पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।